हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको LIC के जीवन अमर टेबल नंबर 955 के बारे में बता रही हूँ। दोस्तों, आजकल सब इस अनसर्टन कंडीशन को जानते हैं और सभी को इस टर्म पॉलिसी का इम्पोर्टेंस समझ में आ गया है। मैं अश्विनी वेर्डेकर लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ। इंश्योरेंस संबंधी सही जानकारी देकर आपका मार्गदर्शन करना चाहती हूँ। दोस्तों, पहले समझ लेते हैं कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। आप जब भी पॉलिसी लेते हैं और जो आप टर्म चूज़ करते हैं, इन बिटवीन कुछ अनसर्टन कंडीशन हो जाती है तो नॉमिनी को पूरा सम इंश्योर्ड मिलता है। इस पॉलिसी में मैच्योरिटी या रिटर्न्स कुछ भी नहीं मिलते हैं। चलिए समझते हैं कि इसका बेसिक क्राइटेरिया क्या है। मिनिमम एज है 18 ईयर्स और मैक्सिमम है 65 ईयर्स। सम इंश्योर्ड है मिनिमम 25 लाख, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। इस समय आपको आपके एज इनकम प्रूफ के हिसाब से मैक्सिमम सम इंश्योर्ड दिया जाता है। उसका टर्म है 10 ईयर्स मिनिमम और मैक्सिमम 40 ईयर्स है। दोस्तों, इस पॉलिसी को लेते समय आपको दो टाइप्स की पॉलिसी चूज़ करनी पड़ती है। एक तो फिक्स सम इंश्योर्ड कि जो आपका हमेशा के लिए वही रहेगा, और दूसरा इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड। तो ये क्या होता है? तो जैसे मतलब आपने पॉलिसी शुरू कर दी है तो 5 ईयर्स तक आपका प्रीमियम चेंज नहीं होता है। इसके बाद आपको 10% आपका सम इंश्योर्ड बढ़ता जाता है और वो टिल 100% तक। तो कभी आपको लगता है कि आगे आपकी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, रिस्पेक्टर बढ़ने वाला है, तो आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, आप प्रीमियम पेइंग टर्म किस तरह से लेना चाहते हैं। आप जो भी पॉलिसी लेते हैं उसका प्रीमियम पेइंग टर्म हमेशा पहले ही सोच ले और वही फिक्स रहता है। तो इसके लिए आप सोच समझकर उसे चूज़ करना है। इस पॉलिसी में आपको, आप जब भी टर्म लेते हैं उससे आपको एक प्रीमियम 5 ईयर्स या 10 ईयर्स तक भरकर आप भी ये पॉलिसी ले सकते हैं। दूसरा, रेगुलर प्रीमियम आप भर सकते हैं हाफली, ईयरली, इस मोड में। तीसरी बात, जैसे मैंने बताया कि जैसे मतलब आप टर्म जो ले रहे हैं उसके भी कम प्रीमियम, उसके भी कम डिस्टेंस में आपको ये पॉलिसी का प्रीमियम पे करना है तो वो भी ऑप्शन आप ले सकते हैं। तीसरी बात, आप सिंगल प्रीमियम देकर ये पॉलिसी खरीद सकते हैं। और इस पॉलिसी को लेते समय आपको स्मोकर, नॉन स्मोकर है, मेल फीमेल है, इसके अनुसार प्रीमियम होता है। कि जैसे मतलब नॉन स्मोकर है तो उनको प्रीमियम कम पड़ता है और स्मोकर के लिए ज़्यादा होता है। वैसे ही मेल के लिए प्रीमियम ज़्यादा होता है, फीमेल के लिए कम होता है। तो दोस्तों, यहाँ इस पॉलिसी में आपको ऑप्शनल राइडर भी दिया जाता है। एक ऑप्शनल राइडर है जो कि एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट राइडर। ये एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर आप 50 लाख तक ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी पॉलिसी 50 लाख की है और आपने एक्सीडेंटल डेथ राइडर लिया है तो आपको अनसर्टन कंडीशन में पूरा 1 करोड़ मिलता है। इसके आगे आपको एक्सीडेंटल डेथ या डेथ बेनिफिट जो भी मिलता है वो भी आप किस तरह से लेना चाहते हैं, ये ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। आप लमसम या इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन क्यों दिया गया है कि जैसे मतलब नॉमिनी री इन्वेस्टमेंट करने के इतनी उतनी समझदारी नहीं होगी या उनको उस बारे में कुछ आइडिया नहीं होगी, तो वो इंस्टॉलमेंट ऑप्शन चूज़ कर सकते कि जैसे सोच समझ कर फिर आगे चलकर थोड़े दिनों के बाद वो अपने री इन्वेस्टमेंट के आइडिया से अपना आगे का प्लान कर सकते हैं। इसीलिए आप लमसम और इंस्टॉलमेंट, ये दो ऑप्शन में से चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से जीवन अमर
टेबल नंबर 955, प्रीमियम बहुत कम और अच्छी खासी सम इंश्योर्ड आपको अनसर्टन कंडीशन में मिलता है। तो ज़रूर आप इस प्लान के बारे में सोचना है। मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करना है। अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। धन्यवाद।